नमस्कार, राम गुराम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले इसके नाम पर चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय का मतलब विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक। अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानना, बात न मानना, आंदोलन। अर्थात विनम्रता पूर्वक आज्ञा न मानना। किसकी आज्ञा न मानना? अंग्रेजों की। आइए इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया एक जन आंदोलन था, जिसमें भारत के सभी राष्ट्र प्रेमियों ने अपना योगदान दिया। इसका आरंभ 15 मार्च 1930 ईस्वी को होता है गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी ने एक जन आंदोलन चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बढ़े हुए कर जो नमक पर लगाए गए थे, नमक पर बढ़े हुए करों को अदा न करना एवं उन नमक कानून को नमक स्वयं बना के तोड़ना। आपको मैं बता दूं, क्योंकि उस समय जिस समय ये आंदोलन हुआ था, उस समय अंग्रेजों द्वारा नमक का निर्माण करने, उसको बेचने और एकत्र करने का जो एक अधिकार था अंग्रेजों के पास था। कोई भी भारतीय नमक ना बना सकता था, ना उसको बेच सकता था, ना एकत्र कर सकता था। और उन पर कर इतना अधिक लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि नमक जीवन के लिए आवश्यक है। हवा पानी के बाद जो मूलभूत आवश्यकता में आता नमक, तो टैक्स अधिक हो गया था। और हमारे देश में जबकि नमक उपलब्ध अधिक था, लेकिन वो फिर भी सारे नमक संबंधी अधिकार अपने पास लिए थे, जो भारतीयों को मंजूर नहीं था। क्योंकि उस समय आते आते भारत में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी कि अब अंग्रेजों को किसी भी कीमत में अपने देश से बाहर करना है। क्योंकि 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा कि हमको पूरा स्वराज चाहिए, आंतरिक और विदेश नीति के अंतर्गत। तो गांधी जी के नेतृत्व में एक ये जन आंदोलन था जो दांडी यात्रा। तब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करते हैं तो दांडी यात्रा की चर्चा अवश्य करते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से होता है, जिसको हम नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, या इनका अन्य नाम है। अगर दांडी यात्रा कहा जाए इससे इसके अंतर्गत पक्ष आता है। नमक सत्याग्रह कहा जाता है तो दांडी यात्रा का ही नाम आता है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है, जो एक जन आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित करके 12 मार्च 1930 को ये दांडी नामक यात्रा प्रारंभ करते हैं। कहां से? साबरमती आश्रम से। जब साबरमती आश्रम का नाम आता है तो गांधी जी का नाम अवश्य आ जाता है, क्योंकि ये उनका प्रिय आश्रम में से एक था। कभी कभी प्रश्न बन के आता है कि दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, तो साबरमती आश्रम से। गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ उस आश्रम से पद यात्रा करते हुए, जो गुजरात के निकट एक दांडी नामक गांव के पास था, जो नवसारी जिले के अंतर्गत आता है, यात्रा प्रारंभ की। और कहीं कहीं 79 आता है, जबकि गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ या स्वयंसेवक के साथ अगर उनको जोड़ लिया जाए तो 79 होता है। तो गांधी जी अपने स्वयंसेवक के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नमक कानून जो अंग्रेज बनाए थे कि कोई और नहीं बना सकता, उसको तोड़ने के लिए इस आंदोलन का प्रारंभ करते हैं दांडी यात्रा के साथ। वो अपने आश्रम से पद यात्रा अर्थात पैदल चल करके दांडी नामक स्थान पर नमक तोड़ने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, प्रस्ताव पारित करके जन जागरण करके आंदोलन का प्रारंभ करते हैं 12 मार्च 1930 को। और ये 24 दिन की लंबी यात्रा रहती है। ये यात्रा जो पद यात्रा के रूप में की जाती है, 24 दिन की लंबी यात्रा की जाती है, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच के गांधी जी अपनी यात्रा पूरी करते हैं और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। इस प्रकार जब वो निकलते हैं अपने आश्रम से तो 78 कुल लोग रहते हैं, लेकिन कहा गया लोग आते गए कारवां लगता गया, लोग आते गए कारवां लगता गया। ऐसे ही महापुरुष है, ऐसे ही आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से किसी काम को करता है
तो चलते तो एक प्रारंभ से है, लेकिन लोग आते गए, कारवा लगते गए, जिसमें हजारों की संख्या में वर्णन कहीं का मिलता है 50,000 से अधिक, हजारों की संख्या में लोग इनके आंदोलन में शामिल होते गए। जिस गांव से गए, जिस जगह से गए, लोग उसमें शामिल होते गए, भीड़ लगती गई और अंत में जब डांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो गुजरात के किनारे जो रहता समुद्र किनारे, तो हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। वहां गांधी जी पहुंच करके नमक बना के नमक कानून को तोड़ते हैं और उसके बाद उन्होंने सारी जनता से आह्वान किया और अपने आंदोलन में एक कार्यक्रम के रूप में सबको इस बात के लिए प्रेरित किया कि सभी लोग इस आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम रहते उसकी चर्चा करते हैं कि सभी लोग नमक कानून का उल्लंघन करें और स्वयं नमक कानून बनाए। दूसरा, सरकारी पद और उपाधि का परित्याग करें। तीसरा, महिलाओं द्वारा शराब की दुकान और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दें। अगला, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन को चलाएं। अगला, नमक कर ना दे यानी नहीं दे। प्रत्येक घर में तकली, जो सूत काटने का होता है यंत्र, तकली से सूत बनाए और हिंदू छुआछूत को त्यागें और इसके बाद इत्यादि। तो इस प्रकार इस पर चर्चा करते हैं। जो इस आंदोलन का कार्यक्रम था पूरे भारत में किया गया कि सभी व्यक्ति नमक कानून का उल्लंघन करें, यानी नमक बनाए, नमक एकत्र करें। जो कानून था कि ये नहीं करना, उस कानून को तोड़े इसके अंतर्गत, और सभी स्वयं नमक भी बनाए, नमक कानून को तोड़े, जिससे अंग्रेजों को ये लगे कि भारत सब एकजुट हो गया है, अंग्रेजों को देश से पूरा बाहर करना है, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी है। सरकारी पद और उपाधि का बहिष्कार, जैसे समय समय पर देखा गया जो सरकारी पद थे, उपाधियां थी इत्यादि, जो भी सरकारी चीज से जुड़े थे, सबका भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया जाए, परित्याग किया जाए और इस बात का अंग्रेजों को पता चले कि अब वो अपने देश के लिए सरकारी पद हो, उपाधि हो, कुछ भी सरकारी चीज हो या विदेशी चीज हो, सामानों का परित्याग करके अपने देश के स्वतंत्रता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब आगे, महिलाओं द्वारा शराब की दुकान एवं विदेशी कपड़ों पर धरना देना, और महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया और आग्रह किया कि जितनी भी विदेशी शराब की दुकानें हैं और विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं उन पर धरना दें। कैसे धरना दे? जहां दुकान है वहां आसपास एक मानव चादर के रूप में बिछ जाएं, लेट जाएं कि कोई भी ना जा पाए। पृथ्वी पर जो जाने का मार्ग है कहीं भी जगह ना बचे। जब जगह नहीं बचेगा तो कोई इंसान कैसे जाएगा? इंसान को पछाड़ के जाएगा नहीं। तो शांतिपूर्वक तरीके से महिलाओं द्वारा धरना दिया गया। जगह जगह महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एक आध जगह चर्चा मिलता है कि दिल्ली में 1600 से अधिक महिलाएं गिरफ्तार हुई। पूरे भारत में ऐसा किया गया कि जो भी विदेशी दुकानें थी शराब की, कपड़े की, उस पर धरना दिया गया और ये धरना सफल भी रहा। और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, जो भी विदेशी सामान थे, वस्तुएं थे, कपड़े थे, जो भी चीज थे, उसका सभी भारतीयों ने परित्याग किया एवं सामूहिक होली जलाई। होली का मतलब है जो विदेशी सामान था उसको होली जला करके अपने विरोध को प्रकट किया। और स्वदेशी आंदोलन, अपने देश में बने जो भी वस्तुएं थी उसके प्रयोग पर जोर दिया, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे भारतवासियों के बीच में रहे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और रोजगार जो टूट रहे थे उसमें मजबूती आए। आगे, नमक कर नहीं देना, और सब लोगों ने तय किया कि हम वो बढ़े हुए नमक कर या नमक कर को नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। तो भारत में ऐसा हुआ भी। प्रत्येक घर में तकली द्वारा सूत बनाया जाए। एक तकली होती है जो इतनी लंबी सी होती है, सूत ऐसे से बनाया जाता है। तो तकली द्वारा सूत बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। जैसे गांधी आश्रम में आप देखे भी होंगे, गए भी होंगे, जो हाथ से बने कपड़े होते हैं, हाथ से सूत बनाया जाता है, फिर कपड़े बनाए जाते हैं, थोड़े आकर्षक कम होते हैं, अब अच्छे आने लगे हैं, फिर भी वो हमारे देश की मिट्टी से बने थे, हमारे देश की संपत्ति है, हमारे स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत था। तो जो भी अपना होता है वो सब अच्छा होता है, बेहतर होता है। हिंदुओं से उन्होंने आह्वान किया कि जो छुआछूत आपस में भेदभाव वो न किया जाए। जब आपस में हम लोग लड़ेंगे तो विदेशी शक्ति लाभ लेगी। जैसे दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे लोग फायदा लेते हैं। तो जब आपस में छुआछूत नहीं रहेगा, हम सब एक है, हम सब ईश्वर की संतान है, तो आपस में क्यों लड़े? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने आह्वान किया। और उसके बाद उन्होंने सारे भारत में इनका आंदोलन बड़े जोर से चला, उत्साह से चला, और इतिहास में एक प्रसिद्ध आंदोलन के रूप में समय समय चर्चा किया जाता है कि इसमें कितने लोग शामिल थे। तो 78
और गांधी जी को प्लस कर दिए 79 लोग शामिल थे और इनका प्रारंभ साबरमती आश्रम से डांडी नामक ग्राम तक होता है। पैदल ये 240 मील, लगभग 240 मील इन्होंने पद यात्रा की और दिन लगा 24। प्रश्न बनता है कितने दिन में यात्रा की? 24 दिन में। प्रारंभ कब किए? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। समाप्ति कब हुई? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह भी प्रश्न हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी को। किसने किया? गांधी जी ने किया। कहां से किया? साबरमती आश्रम से किया। इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। इसका महत्व यह था कि पूरे भारत में एक जन आंदोलन आया, एक समूह आया, सभी लोग इसमें जुट करके अपना मनोयोग से इसमें जुट करके तन मन लगा दिए। और परिणाम क्या हुआ कि जगह जगह बहिष्कार हुआ, धरना दिया गया। तो एकता के रूप में इस काम को किया गया। इससे अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारत में अगर इसी प्रकार विरोध बढ़ता रहा तो रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। अंग्रेजों ने बड़े सख्ती के साथ इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आंदोलन पूर्ण रूप से नहीं दबा, क्योंकि अब भारतवासी जाग गए थे। अब उनको आजादी किसी भी कीमत में चाहिए। फिर इसके बाद फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जब आंदोलन नहीं थमता है तो अंग्रेजों को लगता है कि अब ये आंदोलन निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जो समझौता का हो, जिससे आंदोलन शांत हो जाए। तो उस समय 1931 में गांधी जी के द्वारा और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी, और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच एक 1931 में समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौता के बाद इस आंदोलन को समाप्त गांधी जी कर देते हैं कि अब आगे बातचीत का दौर आएगा। और आगे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसी के लिए ये संवैधानिक सुधार की दृष्टि से 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा बुलाया जाता है, जिसका हम अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है, और ये महत्व सदा था और रहेगा। और ये जो आंदोलन दांडी नामक यात्रा थी, वो आने वाले हमारे स्वतंत्रता के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है कि अब हम एक है, किसी भी कीमत में आजादी लेके रहेंगे। और उसके कुछ वर्षों बाद ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। आज हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा किया। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।